स्वागत है आपका YouTube के मेरे इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? मज़े में ना? आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं, घर के कामों में छुपा हुआ है हमारा हेल्दी रहने का राज, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। अभी आप बोलेंगे कि घर का काम करते करते तो हम पूरा दिन थक जाते हैं, हम कहाँ मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। हमको तो ऐसा होता है कि कब घर का काम हो एक तरह से और हम आराम करें। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा नहीं है। जैसे हम घर के काम अलग अलग रीति से करते होते हैं। सुबह में उठते ही हमारा काम शुरू होता है तो रात के सोने तक। तो इसमें हम कैसे हमारी बॉडी जो है मेंटली और फिजिकली फिट रख सकते हैं, तो आज की ये वीडियो इसी बारे में। तो इसमें फर्स्ट उदाहरण अगर हम देखें तो सुबह में उठते ही हम नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं, उसमें भाग दौड़ होती है। उसके बाद है तो हमको घर साफ करना होता है, जैसे कचरा निकालना है, फिर पोछा लगाना है। घर में कचरा निकालते वक्त हमको बार बार झुककर फ्रिज के नीचे, पलंग के नीचे, कबर्ड के नीचे, सब जगह से हम कचरा झुक झुक के निकालते हैं। पोछा लगाते हैं, उसको निचोड़ते हैं, सब जगह अच्छे से पोछा लगाते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी की अच्छी खासी मूवमेंट होती है। उसके बाद जो है जब हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते वक्त हम जैसे कोई खड़े खड़े धोता है, कोई बैठ के धोता है, तो ये दोनों कंडीशन में भी हमारी फिजिकल मूवमेंट होती है। जैसे हम खड़े खड़े धोते हैं तो हमारे पैरों को अच्छा रहता है। कचरा पोता करते वक्त हमारा बैक लोअर जो पार्ट है उसमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है। उसके बाद हम जब बर्तन धोते हैं तो हम स्टैंडिंग लाइन जब खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों की व्यायाम हो जाता है। उसके बाद बर्तन धोते धोते जब हम उसको धोते हैं तो हमारे उंगलियां हैं, हाथ है, मसल्स है, हमारे जो शोल्डर है उसका भी अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है और हमारे अच्छा रहता है शरीर को ऐसे अलग अलग रीति से मेंटेन रखना। उसके बाद जो है जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते वक्त तो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। जैसे हम साबु करेंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद कपड़ों को नितारेंगे और उससे भी बड़ा काम क्या करेंगे हम कि चलो अच्छी धूप निकली है, हम छत पे जाके कपड़े सुखा के आते हैं, जल्दी से सूख जाएंगे। अभी ये बारिश के दिन चल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएंगे। उसके बाद कपड़ों को हम झटकेंगे, तार पर डालेंगे। इसमें भी हमारी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। हमारी फिजिकल शारीरिक जो है हमारी क्षमता काम करने की बढ़ती है। हमको शरीर थकता है पर हम एक्टिव रहते हैं। जैसे फिर कपड़े सुखाने के बाद, और कपड़े एक दो नहीं होते, जैसे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म अलग, उसके बाद जो है हस्बैंड का ऑफिस का यूनिफॉर्म, या फिर हमारे घर के कपड़े रात को सोते वक्त अलग पहनते हैं, दिन में अलग पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो उसमें अच्छी खासी हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। उसके बाद कपड़े सुखाने के बाद हम जब नीचे उतरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त और उतरते वक्त देखेंगे आपकी हमारी सांस फूलने लगती है। सबको नहीं होता ये प्रॉब्लम, पर सांस फूलती है। तो वो क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी मेंटेन रहती है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो हम खाना बनाते हैं। खाना बनाते वक्त जैसे एक जगह होके खड़े होके तो हम बनाते हैं किचन पर जैसे दाल बनानी है हमको तो दाल का डब्बा ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद जो है सब्जी बनानी है तो सब्जी को हम काटेंगे, उसको धोएंगे, फिर उसको हम छौंक देना है, तड़का देना है, तो उसके लिए कढ़ाई लगेगी, उसके लिए हम झुकेंगे, कढ़ाई निकालेंगे, चम्मच अलग ड्रॉवर में हम निकालेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके से खाना बनाते वक्त भी हमारा अच्छा खासा मूवमेंट होता रहता है बॉडी का, और इससे हम फिजिकली फिट रहते हैं और मेंटेन भी रहते हैं। उसके बाद जो है खाना जो है हम एक बार नहीं बनाते फ्रेंड्स, दिन में कम से कम 3 बार तो हम सबके घर में बनता है। सुबह का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का खाना है और शाम का खाना है। तो इस तरह से पूरा दिन जो है हमारा, ये तो मैंने कुछ जब हम गिन सकते, काउंट कर सकते उतने ही काम बताए। हमारे तो काउंटलेस काम होते, ये तो मैंने कुछ ही काम बताए, काउंटलेस काम करते हैं हम हाउसवाइफ। तो फिर इसमें जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट होती रहती है और ऐसे ही हम फिजिकली फिट रहते हैं। अभी ये तो हुआ फिजिकली फिट रहने की बात।
अभी आप बोलेंगे कि मेंटली कैसे हम फिट होंगे, तो मेंटली जो है हम जैसे एक मल्टीटास्किंग काम हम करते हैं। हम जो हाउसवाइफ है, हम लेडीज है, मल्टीटास्किंग काम करते हैं। वो कैसे? जैसे एक तरफ हमने दूध चढ़ाया है, दूसरी तरफ सब्जी हो रही है, तीसरी तरफ बच्चे को रेडी करना है, स्कूल की वान आने वाली है। किसी का उदाहरण ना देते हुए मैं खुद का उदाहरण दूंगी। जैसा मेरा छोटा बेटा है, 7 साल का है, उस मेरे बेटे को जैसे उसको नहलाने के बाद वो खुद रेडी नहीं होता, उसको शर्ट पहनाओ, टाई पहनाओ, उसको बटन लगा के दो, उसको अभी नहीं फाता, बहुत धीरे धीरे करता है। उतने में तो वान का टाइम हो जाता है। तो एक तरफ हम याद रखते हैं कि मेरा दूध हो जाएगा, उबल जाएगा, बाहर गिरेगा, वो भी देखना है, एक तरफ सब्जी जल ना जाए वो भी देखना है, और दूसरी तरफ बच्चे को भी रेडी करना है। फिर तीसरी तरफ हमारे नल में पानी आया हुआ होता है, वो पानी भरने का टेंशन रहता है हमको, टंकी भरनी है, नहीं तो पानी चला जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे। उसके बाद है हस्बैंड का टिफिन देना है, उनको चाय देनी है, कितने सारे काम होते हैं। और ये सब काम हम याद रखते हैं, मेंटली याद रखते हैं हम। इससे क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहता है, मेंटली भी हम फिट रहते हैं मल्टीटास्किंग काम करने की वजह से। घर की सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज कहाँ रखी है वो हम हाउसवाइफ को पता होती है। एक तरह से गूगल ही है हम, घर की गूगल है हम। और इसी तरह से ही हमको फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है मेंटेन रखने में हमारा घर का काम जो है वो बहुत काम आता है। दूसरा उदाहरण देखा जाए मेंटल हेल्थ अच्छा रहने का घर के कामों की वजह से, तो हम घर के काम में बिजी होने की वजह से स्ट्रेस नहीं लेते, हमें डिप्रेशन नहीं आता, उसकी वजह से हमको अलग अलग बीमारियां लागू नहीं पड़ती, हमारा बीपी हाई या लो नहीं होता। इससे हमारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने सारे फायदे हैं। और एक रिसर्च कहती है कि घर के काम करने की वजह से 90% जो है हमारा शरीर तो थक जाता है, वो एक अलग बात है, पर हमारा 90% माइंड जो है, हमारा हार्ट जो है वो फ्रेश रहता है, खुश रहता है, और इसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते। अच्छा है ना, अच्छी बात है। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आपके घर मेड आती भी हो, काम करने वाले आते भी हो, तो भी आप कुछ ना कुछ घर के काम करके बिजी रहिए और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज आपको ये व्लॉग? आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सभी लेडीज के लिए, सभी हाउस वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे आइडिया जानने के लिए मेरे इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलेंगे नए व्लॉग में। धन्यवाद।